हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। देखो फ्रेंड्स, कल हमारा क्लियर डिस्कशन क्या था निफ्टी में, दैट अगर हम 880 के नीचे सस्टेन करते हैं तो हम शॉर्ट्स के प्लान करेंगे, ओके। और अगर हम इस लेवल से 970 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो हम कुछ बाइंग प्लान करेंगे, राइट। बट देखो आज मार्केट पूरा साइडवेज था। 2 दिन से मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट वॉलेटाइल से साइडवेज रह सकता है, ओके। कब मैंने ये बोला था? जब निफ्टी ने ये बड़ा मूव दे दिया था, ओके। जब निफ्टी ने ये एक दिन में इतना बड़ा मूव दे दिया था 450 पॉइंट्स का, उसके बाद आप देखो तो मार्केट इधर वॉलेटाइल था, फिर साइडवेज हो गया, फिर कल थोड़ा वॉलेटाइल था, आज पूरा साइडवेज हो गया। देखो ये साइकिल है मार्केट का, आपको ये चीज़ समझनी है कि ये मार्केट का साइकिल है। ट्रेंड, फिर वॉलेटाइल, ओके, वॉलेटाइल और फिर साइडवेज। ये पूरा मार्केट का ये साइकिल है। इसी तरह से मार्केट चलता है। तो अभी साइडवेज आ गया है तो अभी वापस से क्या आएगा? अभी वापस से मार्केट में ट्रेंड आएगा। कब आएगा? हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है उसके एक दिन बाद आ जाए। मोस्ट लाइकली कल हमको, मतलब जो भी ऑप्शन बायर्स हैं उनका दिन कल होना चाहिए। बट दिक्कत सिर्फ कल एक है, दैट आज शाम को यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, ओके। तो इसकी वजह से हो क्या सकता है कि हम बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन ओपन हो सकते हैं। बट नो वरीज, देखो गैप डाउन ओपन हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें बाइंग करने का मौका नीचे से मिल जाएगा, ओके। अगर गैप डाउन ओपन हो गए तो हमें अच्छा खासा बाइंग का ट्रेड यहाँ कहीं से मिल जाएगा, तो हम यहाँ से बाइंग वापस से कर सकते हैं, ओके। सिंपल है। ये भी एक अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है 880 से लेके 850, ये वाला जो जोन है, ओके। 880 से लेके 860 जहाँ पे आज मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अगर इधर भी गैप डाउन ओपन होते हैं और यहाँ से ही रिजेक्ट करते हैं तो भी आप बाइंग कर सकते हो, ओके। देखो अगर कुछ बड़ा गैप अप ओपन हो गया, गैप डाउन के केस में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए ये मैं समझाता हूँ। देखो हमारा मार्केट क्लियरली एक अच्छा खासा, ये क्या आ गया, हमारा मार्केट क्लियरली क्या है, एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में चल रहा है, ओके। यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर अचानक से कोई भी न्यूज़ की वजह से ये गैप डाउन भी ओपन हो गया ना, तो ये वापस से रिकवर कर जाएगा और वापस से इधर कहीं पे क्लोज़ कर देगा। ये टोटली पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज हमारा ट्रेंड जो है अपसाइड का वो स्ट्रॉन्ग है, ओके। तो गैप डाउन के केस में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गैप डाउन मिला कोई भी सिनारियो पे, यहाँ से कहीं से भी सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता हुआ देखे, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल ग्रीन बनाए, उसका हाई तोड़े, आप बाइंग कर सकते हो, ओके। ये किस केस में बोल रहा हूँ? जब मार्केट कितना, देखो यहाँ से मिनिमम अगर हम माने तो 80 पॉइंट प्लस, सॉरी 80 पॉइंट माइनस अगर ओपन होता है, 80 पॉइंट माइनस मतलब उससे ज़्यादा भी चलेगा, ग्रेटर देन 80 पॉइंट्स कुछ भी माइनस खुले, आप ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। गैप अप ओपन होते हैं, देखो अगर गैप अप ओपन हो जाते हैं, मान लेते हैं हम ओपन होते हैं 25,050 के आसपास या इसके भी ऊपर कहीं पे ओपन होते हैं, तो इस केस में क्या करना है, एक छोटे से डिप का वेट करना है। 25,000 का जो लेवल है, ओके, 25,000 से ये वाला 980 970 वाला ये जो एरिया है, जो पूरा रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा फिर। और फिर यहाँ से हमको बाइंग करनी है, गैप अप को चेज़ नहीं करना है, ओके। अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है उस केस में आपको गैप अप को चेज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। नाउ गैप अप गैप डाउन की मैंने बात कर ली है, बहुत ही ध्यान से आपको इस चीज़ को ट्रेड करना है, ओके। कल की ओपनिंग ध्यान से देख के फिर ट्रेड करना है, कोई भी घाई नहीं करनी है। गैप अप को तो बिल्कुल भी चेज़ नहीं करना है। भले ही मार्केट गैप अप ओपन होके ग्रीन कैंडल ऊपर बना दे फर्स्ट 5 मिनट, तब भी चेज़ नहीं करेंगे हम वेट करेंगे। अगर देखो इस तरह का मूव होता है ना कि मार्केट देखो यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, फिर ऊपर जाता है, फिर वापस से रिट्रेस करके अगर इसको ब्रेक कर देगा ना, प्राइस एक्शन इस तरीके का बनाएगा, तो हम ऊपर बाइंग कर लेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर ये मान लेते हैं कि गैप अप ओपन होके ऊपर जाके फिर ये इस तरीके का कुछ पैटर्न बनाता है, तो ये 25,000 के आसपास जब सपोर्ट लेगा तब हम बाइंग करेंगे, ओके। तो पहले 10-15 मिनट आपको आराम से मार्केट को देखना है, उसके बाद ही ट्रेड करना है गैप अप के केस में। और गैप डाउन में मैंने लेवल्स बता दिए हैं, ये एक लेवल है सपोर्ट का और उसके बाद ये वाला लेवल है जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है, ओके। सिंपल है। आज मार्केट ने कोई मूव नहीं दिया है, बिकॉज ना ही मार्केट ने हमारा डाउन साइड का ना ही अप साइड का कोई लेवल ब्रेक नहीं किया है। पूरा मार्केट इधर साइडवेज रह गया है, ओके।
ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो ये मूव छोड़ के निफ्टी 30 पॉइंट्स की रेंज में कंसोलिडेट किया है। ये छोटे छोटे स्पाइक्स को अगर एक दो को छोड़ दो तो सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट्स में कंसोलिडेट किया है। स्पाइक्स गिन लो तो 50-55 पॉइंट्स में कंसोलिडेट किया है। ओके, तो ऐसे टाइम पे आपको लॉस होना लाजमी है अगर आप ज़्यादा ओवर ट्रेड करोगे तो। देखो मॉर्निंग में हमने यहाँ पे डिसाइड किया था कि इस एरिया से हम शॉर्ट जाएंगे, ऊपर जा रहा है प्राइस तो हम सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प किया था मैंने। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प किया था, तो इसमें ना ही कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, बिकॉज यहाँ पे मैंने 50% क्वांटिटी निकाल दी थी, बाकी का 50% का इधर मैंने एसएल लिया, तो कोई ज़्यादा प्लस माइनस नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ कॉल शॉर्ट किए थे, ओके, बट इसमें भी कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ बिकॉज मार्केट ने ये जो लास्ट में स्पाइक दे दिया ना, तो उसमें भी मेरा कॉस्ट एसएल चला गया। तो आज ऑल इन ऑल कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिला, ना ही कुछ ज़्यादा लॉस हुआ है, ना ही प्रॉफिट हुआ है। ओके, सिंपल है। कल अगर फ्लैट ओपन हो जाते हैं, देखो फ्लैट ओपन हो जाते हैं, सिंपल है, इस रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको ट्रेड कब करना है? अगर 880 के नीचे प्राइस जाता दिखे। ओके, अगर 880 के नीचे अगर ये प्राइस यहाँ से ये लेवल जो है यहाँ से अगर प्राइस एक्शन बना दे नीचे, तो आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ इस लेवल का टारगेट रखोगे। ओके, फ्लैट ओपन होता है या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता, 880 का जो लेवल है यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता, इसके नीचे ब्रेकडाउन मिला, आप सेल कर सकते हो ये वाले टारगेट तक। ओके, अगर फ्लैट ओपन होता है, सिंपल है, 24,970 के ऊपर जब भी प्राइस जाएगा आप बाइंग तुरंत कर सकते हो। इसमें आपको प्राइस एक्शन की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत टाइम ये रेजिस्टेंस टैप हो चुका है। ओके, 2 दिनों से इसी को मार्केट रेजिस्टेंस बना के चल रहा है। तो अब अगर ये 970 980 को आप 10 पॉइंट का बफर रख लो, 24,980 को क्रॉस करे, आप तुरंत ही बाइंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उस केस में टारगेट क्या रखेंगे? देखो सिंपल है, अगर ऊपर गया देन 25,070 आपका फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए। अगर इसको ब्रेक किया देन 125। ओके, 25,125 ये 2 टारगेट्स के लिए हम बाइंग करेंगे कभी भी मार्केट ऊपर का ट्रेड हमको देता है तो इसको सिंपल रखना है। बैंक निफ्टी की बात करें, देखो बैंक निफ्टी तो और भी ज़्यादा मतलब साइडवेज था, इसमें भी हमें कोई ट्रेड नहीं मिला, बिकॉज हमारा प्लान क्या था कि अगर मार्केट इस एरिया में कहीं पे आता है तो यहाँ से हम बाइंग करेंगे। और लास्ट में मार्केट ने इस IFVG को टैप किया है। देखो आज भी इसी IFVG से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, इधर टैप करके ही ये बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है ना। हमारा प्लान सिंपल था कि इधर कहीं पे आए तो हम ट्रेड करेंगे। ये बैंक निफ्टी पूरा दिन एक रेंज में रहा, तो आज प्योर ऑप्शन सेलर्स का दिन था। ठीक है, प्योर, बिकॉज ये 2-3 दिन से अगर आप देखो तो इतने बड़े बड़े स्पाइक्स बैंक निफ्टी में लग रहे थे कि ऑप्शन सेलर्स की मतलब वाट लगी हुई थी, बिकॉज यहाँ पे उनके बहुत बड़े बड़े, देखो ये कितना बड़ा लॉस हुआ होगा, ये आई गेस 1000 पॉइंट्स का मोमेंटम है यहाँ पे, तो ये 1000 पॉइंट का मोमेंटम, ऑप्शन सेलर्स मर गए होंगे। यहाँ पर ऐसे मूव्स आ रहे हैं, ये मूव्स आ रहे हैं, तो इसीलिए देखो दोनों के लिए मार्केट बना है, बायर के लिए, सेलर के लिए। तो अगर 1-2 दिन सेलर का हो गया तो फिर डोंट वरी, आपका भी दिन आएगा, ऑप्शन बायर का भी दिन आएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। कल बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे? देखो सिंपल है, अगर इस लेवल के ऊपर मतलब अगर 600-640 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है, ओके, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, आप बिंदास ये टारगेट रख सकते हो। कौन सा? 51,900, 52,000, ये टारगेट आप बिंदास रख सकते हो। फिर 52,000 पे एक बार आपको बुक कर लेना है बैंक निफ्टी को। यहाँ पे अगर यहाँ से मोमेंटम मिलता है तो जो भी 250-300 पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे बुक कर लेना है। उसके बाद क्या करना है? वेट करना है कि 52,000 के ऊपर मार्केट इस तरह से एक प्राइस एक्शन बनाए। ओके, इस ये जो जोन देख रहे हो, ओके, ये जोन के ऊपर इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाए, ऐसा रिटेस्ट मिले, फिर यहाँ से आपको बाइंग करना है। उस केस में आपका टारगेट हो जाएगा 52 350 एंड 550। ये दोनों टारगेट्स फिर ऊपर के साइड आपको मिल जाने चाहिए। नीचे के साइड मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी भी अगर गैप अप ओपन हो गया, सिनारियो सेम रहेगा। ये जो लेवल आप देख रहे हो 600 से 650 का, अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है 800-900 के आसपास, डिप का वेट करेंगे, यहाँ से बाइंग करेंगे। सिंपल है, भागता है तो फिर हम भागने देंगे, फिर हम 52,000 के ऊपर प्राइस एक्शन के बाद ही ट्रेड करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे गैप अप ओपन होकर इधर सस्टेन कर रहा है, फिर इस तरीके का प्राइस एक्शन इधर बना दिया तो हम बाइंग कर लेंगे, बट तुरंत गैप अप के बाद चेज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, मेरे लिए ये सारा एरिया सपोर्ट है, 50,900 तक कहीं से भी मुझे सपोर्ट लेता हुआ दिखा, मैं बाइंग करूँगा। फ्लैट ओपन होके नीचे जाता है तो भी सेम केस, और अगर गैप डाउन ओपन हो गया उसमें भी सेम सिनारियो रहेगा, तो ज़्यादा सोचना नहीं है।
देखो इसमें बढ़िया सा ट्रेड मिला है। मिड कैप निफ्टी में हमारा डिस्कशन किया था कि अगर गैप अप ओपन होकर प्रीवियस डे हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो आराम से आपको एक मूव मिलेगा। तो आपको 60-70 पॉइंट का यहाँ पे मूव मिल चुका है। अब अगेन कल के लिए इसमें सेम है, अगर वापस से ये मान लेते हैं 960 के ऊपर ये सस्टेन करता है वापस से गैप अप ओपन होके, तो इसको हम कंटिन्यू राइड करेंगे। वापस ये ऊपर जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है देखो 13,000 एक राउंड नंबर है, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा अटके और फिर ब्रेकआउट करे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और 13,000 से एक शार्प रिवर्सल भी आ सकता है, तो ध्यान से ट्रेड करना है। अगर आप इधर ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हो तो 30-40 पॉइंट लेके निकल जाना एक बार के लिए, फिर सेकंड हाफ में देख लेना मिड कैप को। ओके, गैप डाउन ओपन होता है, सिंपल है, ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ये जो 3 कैंडल्स आप देख रहे हो, फ्लैट ओपन होके नीचे आए, गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से बाइंग कर सकते हो। ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से भी बाइंग कर सकते हो। सेलिंग के लिए मेरे अभी मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ मिड कैप्स में, बिकॉज कंटिन्यूसली ये ट्रेंड अप ट्रेंड में कंटिन्यू है, तो हम फालतू का रिवर्सल का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। एक दिन मार्केट को दिखाने देंगे कि ये रिवर्सल ले रहा है, उसके बाद हम कुछ प्लान करेंगे शॉर्ट साइड का। तब तक हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे, बाय करते जाएंगे। अगर डिप मिला तो भी बाय करेंगे, यहाँ पे डिप मिला तो भी, और यहाँ पे डिप मिला तो भी। ओके, तो कल बहुत ही सिंपल रखना है, ज़्यादा कुछ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। देखो आई गेस ये न्यूज़ की ही वेट हो रही है यहाँ पे। कल बड़ा गैप अप ओपन हो गया ना, हमारे हाथ से अच्छा ट्रेड छूट जाएगा। ओके, ये एक डेफिनेटली चीज़ है कि अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है दैन हमारे हाथ से एक अच्छा ट्रेड छूट जाएगा, फिर हमको डिप का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ बाइंग का ट्रेड मिलेगा। तो देखते हैं कल क्या होता है। ठीक है, मैं कोई पोजीशन कैरी नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं आप लोगों को एडवाइस करता हूँ कि कभी भी न्यूज़ हो ना तो उस टाइम पे पोजीशन कैरी मत कीजिए, और अगर आप करते हो देन हेज के बिना तो बिल्कुल मत कीजिए। बिकॉज अगर आप सोचते हो कि मार्केट गैप अप ही खुलेगा, ऊपर ही जाएगा, और मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट नीचे खुल गया ना, तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपने ऑप्शन बाइंग किया होगा बिना हेज के तो बड़ा लॉस हो सकता है। इसीलिए ऐसे टाइम पे पोजीशन कैरी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ओके, तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।